नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते दिन भर की आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी थाना पुलिस ने छतरपुरा चौकी के पास एक मिनी ट्रक से 13 गोवंश और बछड़ों को मुक्त कराया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गोवंशों को परिवहन में इस्तेमाल किए गए मिनी ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई भवानी मंडी थाना अधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में की गई। भवानी मंडी स्टेशन के माल गोदाम पर 890 टन यूरिया पहुंच गया है। यह यूरिया बिहार के बरौनी में NHUBH कंपनी का है, जो लगभग 15 से 20 डिब्बों की एक रैक में आया है। कॉन्ट्रैक्टर दीपक मेवाड़ा ने अनुसार इस यूरिया को 18,200 कट्टों में भरकर पूरे जिले में सप्लाई किया जा रहा है। इस अकलेरा, मनोर थाना, पिड़ावा, कानपुर, झालरापटन, चौमेला और डग जैसे क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है। जिले भर में व्यापारी खाद लेने के लिए भवानी मंडी पहुंच रहे हैं। इस नई खेप के आने से जिले में यूरिया की कमी से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। यूरिया फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है और इसी की समय इस पर उपलब्धता से किसान अपनी फसलों को सही पोषण दे पाएगा। भवानी मंडी और पचपाड़ उपखंड की देवनारायण समिति ने गुर्जर समाज के अध्यक्ष देव श्री देवनारायण जन्मोत्सव मनाने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक सोमवार 11 अगस्त को दोपहर 12 बजे श्री देवनारायण मंदिर पचपाड़ में होगी। इस बैठक में जन्मोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों जैसे कि भव्य शोभा यात्रा और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। समिति ने समस्त गुर्जर समाज के लोगों ने इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है। नेत्रदान के प्रति भवानी मंडी नगर लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जहां सुराना परिवार के रूप में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के नेत्रदान ने संभाग में कीर्तिमान स्थापित किया है। वही यह नगर है जहां 146 नेत्रदान हुए हैं। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी शाइन इंडिया फाउंडेशन के नगर संयोजक कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि शनिवार रात्रि को नगर के समाज सेवी पुस्तक विक्रेता त्रिलोकचंद सुराना का निधन होने पर भतीजे जितेंद्र, अनिल, नितिन, श्रेयांश एवं पुत्र दीक्षित ने नेत्रदान का निर्णय लेकर जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर को बताया और सूचना पर शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने रात्रि 11 बजे ज्योति रथ से भवानी मंडी पहुंचकर कौर्ण्य प्राप्त किया। आवर कस्बे में शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राखी बांधने का मुहूर्त दिन भर होने के बाद बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की गई। राखी बांधने का कार्यक्रम दिन भर चलता रहा। पिड़ावा क्षेत्र के कोटली गांव से आज बाबा रामदेव की यात्रा के लिए साइकिल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। इससे पूर्व सभी यात्रियों को मंगल तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया। इसके बाद यात्रियों को बाबा रामदेव के जयकारों के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर सरपंच हरिराम गोचर, उप सरपंच श्रवण सिंह, वार्ड पंच प्रतिनिधि महेश सेन, सीताराम प्रजापत, किशन प्रजापत, बद्रीलाल, रमेश चौधरी, गुरु प्रजापत, दलीप पारिता आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के पनवाड़ में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष शंकरलाल सुमन ने कार्यक्रम को 2 सत्रों में आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि सरकारें कई सालों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद कर रही है, लेकिन बाजार में फसल कम भाव में बिक रही है, जो कि सरकार की नाकामियों प्रदर्शित कर रही है। आने वाले समय में फसल समर्थक मूल्य के ऊपर भाव मिले नहीं तो किसान संघ इसका विरोध करेगा। साथ ही वर्तमान में राजस्थान सरकार बिजली को निजीकरण में पावर प्लांट बेचने की तैयारी कर रही है, किसान इसका विरोध करेगा। डग नवनिर्वाचित अंजुमन सदर अब्दुल रहीम उर्फ गुड्डू भाई को निवर्तमान सदर अमन खान का सेवादादी खंडार व मेहंदीपुर मोहल्ला की हुसैनी मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों सदस्यों ने मेहंदीपुर स्थित इमाम बाड़े में कौम की सहमति इस्लाम कबाल किया। इस अवसर पर हुसैनी कमेटी के मुकीम भाई वकील अनीश आज़ाद, अमान फिरोज आज़ाद, फिरोज शाह, यूब शाह के, शाहरुख खान, यान कैफ, इरफान मिस्त्री, बादशाह आदि उपस्थित रहे। उन्हेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ग्रामीणों ने सबसे पहले मंदिर में जाकर अपने इष्टदेव भगवान को रक्षा सूत्र अर्पण किया। इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए। इसी तरह रक्षाबंधन का पर्व सुबह से शाम तक मनाया गया। रक्षाबंधन पर कस्बे में विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। पूर्णिमा शाम को भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की भव्य आंगी सजाई गई व शाम को आरती उतारी गई। झालावाड़ शहर में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां अज्ञात चोरों ने रक्षाबंधन के दिन एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया और कमरों तथा अलमारी के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए की नकदी सहित करीब 8 से 10 लाख के आभूषण भी चुरा कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार को उस समय पता चला जब वह आज अपने घर लौटा तो घर में सभी कमरों तथा अलमारी के ताले टूटे हुए तथा लाखों के आभूषण और नकदी नदारद थे। पीड़ित परिवार ने मुखिया मनोज सोनी ने बताया कि उनका मकान पंचमुखी बालाजी के सामने गुड़पुरा मोहल्ले में है। कल दोपहर बाद रक्षाबंधन के लिए वे अपने परिवार के साथ 12 गए हुए थे और लौटे हो तो तब रात्रि में वहीं रुक गए। आज सुबह उनके यहाँ काम करने वाली बाई ने फ़ोन करके सूचना दी कि उनके मकान में ताले टूटे हुए हैं। सुबह जब हम वहाँ थे 12 तो हमें ये पता चला कि हमारे काम करने वाली बाई जो आती है उसने
ये बताया कि आपके घर के सारे ताले टूटे हुए हैं। और हमने अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि लगभग रात को 1:19 पर 2 लोगों ने आकर सरिये और उससे ताला तोड़ा, अंदर घुसे और जो भी हमारे सोने के आभूषण थे, नगद कैश थे और चांदी के आभूषण थे, इन सब का टोटल लगभग 8 से 10 लाख रुपए का जो सामान था वो सारा यहाँ से लेकर चले गए। वहीं मनोर थाना में शिक्षक राष्ट्रीय उपशाखा मनोर थाना के चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव अधिकारी मनीष कुमार तिवारी व पर्यवेक्षक बालकिशन भारद्वाज के निर्देशन में संपन्न हुए। अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पर रतनलाल लवंची, सभाध्यक्ष मोतीलाल लोधा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार लोधा, उपाध्यक्ष महिला आशा कर्ण मंत्री शिवशंकर मेहर, महिला मंत्री पूजा टेलर, कोषाध्यक्ष रविंद्र लोधा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेंद्र गौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिनिधि बंजरंगला लोधा, प्राध्यापक प्रतिनिधि सुनील कुमार, महिला शिक्षक कविता कुमारी, सेवानिवृत्ति शिक्षक प्रतिनिधि प्रकाश चंद्र शर्मा, कंप्यूटर शिक्षक मनीष शर्मा निर्वाचन निर्विरोध हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों के घायलों की जान बचाने के लिए राहवीर योजना शुरू की। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल होकर समय पर अस्पताल पहुंचता है तो उसे 25,000 तक का इनाम और सम्मान पत्र दिया जाएगा। मंसूर एहतियात थाना प्रभारी मनोज सोलंकी ने जानकारी दी कि हादसे के समय मदद करने वाला राहगीर से पुलिस किसी तरह की कोई पूछताछ या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में शुरुआती गोल्डन आवर में भीतर उपचार मिलना जरूरी होता है, जिससे कई जानें बच जा सकती है। राहवीर योजना का उद्देश्य लोगों को बिना डर भय के घायलों की मदद के लिए प्रेरित करना है। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसे सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोट नगर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गरोट उपतहल में भी भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रत्येक इस त्योहार को विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही जेल परिसर में बहनों ने कतारें देखी गई। वे अपने भाइयों की रक्षा सूत्र बांधने के लिए उत्साहित थी। जेल प्रशासन के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 55 बहनों ने अपने भाइयों की राखी बांधी। अनुमान है कि दिन भर में करीब 90 बहनें अपने भाइयों की रक्षा सूत्र बांधने जेल पहुंची। इस खास अवसर के लिए जेल प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी, इससे बहनों को कहीं असुविधा न हो और वे इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना सके। रामगंज मंडी क्षेत्र में 1 महीने से लापता युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। रविवार को राजपूत करनी सेना और ग्रामीण ने शव को ट्रैक्टर में रखकर खैराबाद पुलिस चौकी के सामने स्टेट हाईवे 9B पर जाम कर दिया। मृतका की मां खुद ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं की। वे मृतका की मां को मुआवजा देने और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। युवती के शव के साथ दोपहर 12 बजे ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे अभी धरना जारी है। सूचना पर घटनास्थल पर तहसीलदार राहुल वर्मा, डिप्टी घनश्याम मीना और CI मनोज सिकरवार ग्रामीणों से समझाइश करने जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं।
हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।